सीधे लेके चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित कर रहे हैं। मेरे सहयोगी मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, प्रदेश सरकार प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य श्री हरि सिंह ढिल्लों जी, उत्तर प्रदेश शासन के एक महत्वपूर्ण आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, नानक मत्ता साहिब से यहां पर उपस्थित बाबा तरसेम सिंह जी, गुरु का ताल आगरा गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब से यहां पर पधारे बाबा गुरनाम सिंह जी, लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रधान सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, मान्य विधायक श्री सुरेश चंद्र तिवारी जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी, कानपुर से यहां पर उपस्थित सरदार अजीत सिंह छावड़ा जी, रवनीत ग्रोवर जी, सतनाम सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से यहां पर उपस्थित सभी सम्मानित ग्रंथिगण, उपस्थित भाइयों बहनों और मंच का संचालन कर रहे सरदार निर्मल सिंह जी, मैं आप सबका साहबजादा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री कार्यालय में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य का अवसर है कि देश और धर्म के लिए अपना बलिदान देने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन 4 साहबजादों की स्मृति का यह दिवस हम लोग मुख्यमंत्री कार्यालय में गुरुवाणी का कीर्तन करके यहां पर उन सभी साहबजादों की स्मृति को नमन कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि इस मुख्यमंत्री कार्यालय में, इस मुख्यमंत्री आवास में गुरु नानक देव जी के 550 में प्रकाश पर्व के अवसर पर जो कीर्तन यात्रा निकली थी उसका भी यहां पर पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। विगत वर्ष भी हम लोगों को यहां पर साहबजादा दिवस के अवसर पर एकत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और यह वर्ष फिर हम सबके इस पावन कार्यक्रम के साथ मिलन का एक आयोजन यहां पर हो रहा है। सचमुच जब हम लोग बात करते हैं, भारत के मध्यकालीन इतिहास को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि गुरु नानक देव जी से चली वह परंपरा गुरु गोविंद सिंह जी तक एक शक्तिपुंज बनकर के, यानी भक्ति से शक्ति का एक अद्भुत संगम हम सबको कहीं देखने को मिलता है, तो वह भारत की भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत संगम भारत की सिख परंपरा है। क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसा कहीं नहीं, और मैं तो कह सकता हूं कि गुरु नानक देव जी का समय कौन सा था जब बाबर के हमले भारत के अंदर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक आते आते ये हमले भले ही तेज होते हुए दिखाई दे रहे हों, लेकिन भारत का सिख इतिहास इस बात को कहता है कि उन विदेशी आतताइयों का अंत सिखों ने ही अपने समय में हमारे इन गुरु परंपरा ने ही उस समय कर दिया था। उन्हें इतना
छीण कर दिया कि वे आगे पूरे भारत को इस्लाम में बदलने की जिस मंशा के साथ आए थे, आज भारत भी बचा है, भारत का सनातन धर्म भी बचा है। हर देश और दुनिया में सिख कौम जहां कहीं भी है अपने पुरुषार्थ के लिए जानी जाती है, लेकिन भारत को गुलाम बनाने की मंशा और भारत को इस्लाम में बदलने की मंशा के साथ जो आए थे, आज उनका नामो निशान मिट गया है। यानी ये चीज हमें बात बताती है कि भारत की ये गुरु परंपरा ये कोई सामान्य गुरु परंपरा नहीं है, ये दिव्य परंपरा है। ये वह परंपरा है जो अपने एक विशिष्ट आयोजन के लिए, विशिष्ट मार्गदर्शन करने के लिए उस कालखंड में हिंदुस्तान को बचाने के लिए ही आई थी और देश और धर्म का बचाव करते हुए उन्होंने एक मार्ग हम सबको दिखाया। उस मार्ग का अनुसरण करते हुए हम हमेशा इस बात को ध्यान में रखें, व्यक्ति हो या समाज, कोई जाति हो या समुदाय, अपने इतिहास को विस्मृत करके वह कभी अपने उज्जवल भविष्य को आगे नहीं बढ़ा सकता। और मैं आप सबका अभिनंदन करूंगा जब हमारा एक एक सिख बंधु सिखी परंपरा का सम्मान करते हुए उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है, तो वास्तव में आप देश और धर्म के प्रति गुरु परंपरा की उन प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं जो मध्यकाल में देश और धर्म को बचाने के लिए उस कालखंड में किया था। आप याद कर सकते हैं, गुरु नानक देव जी ने बाबर को जाबर कहने का साहस कोई करता है तो उस कालखंड में गुरु नानक देव जी करते हैं। कश्मीरी पंडितों को रक्षा करने के लिए अपना शहादत देने वाले गुरु तेग बहादुर जी, कौन उन्हें विस्मित कर सकता है। विदेशी आक्रांताओं का जवाब देने के लिए अलग अलग सिख गुरुओं ने अलग अलग समय में जो प्रेरणा प्रदान की कि अगर आप बाधा बनेंगे हमारी धार्मिक परंपरा में तो हम भी इसका जवाब इसी रूप में देंगे, अलग अलग कालखंड में देखने को मिला। और गुरु गोविंद सिंह जी ने तो उन्होंने अपने विचित्र नाटक में सब कुछ लिख दिया है, सब कुछ कह दिया है। वो न केवल उस कालखंड के लिए, आने वाले समय के लिए भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। और भाइयों बहनों, आज जब हम यहां पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 सुपुत्रों साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह, साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह, इन 4 साहबजादों के इस पावन दिवस को यहां पर मना रहे हैं, सचमुच हम सबका मन अंतःकरण से श्रद्धा और सम्मान के साथ भरता है माता गुजरी देवी के प्रति।